हेलो दोस्तों, भूतोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर कहानी है और इसके कई सबूत भी मिलते हैं। एनेलिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी के बवेरिया में हुआ था। वह अपने पिता जोसेफ, माँ एना और 3 बहनों रोस्विथा, गर्ट्रूड और बारबरा के साथ रहती थीं। वह एक कट्टर कैथोलिक परिवार से थी। उनकी माँ स्ट्रिक्ट और बेहद धार्मिक थीं। एनेलिस की एक बड़ी बहन मार्था भी थी, जो इस तस्वीर में नहीं है, जिसकी 8 साल की उम्र में किडनी फेलियर से मौत हो गई थी। उसकी मौत ने उनकी माँ को और भी अधिक कैथोलिक प्रैक्टिसेस की ओर धकेल दिया था। साल 1968 में जब एनेलिस से 16 साल की थीं, तब उनके साथ पहली घटना घटी। वो क्लास के बीच में बेहोश हो गई और उसे दौरा पड़ने लगा। 1 साल बाद एनेलिस को दूसरी बार दौरे का अनुभव हुआ और इस बार वह महसूस करती है कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है, जिससे उसे हिलने डुलने और सांस लेने में परेशानी हो रही है। उसके घर वाले तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और एक न्यूरोसर्जन को दिखाते हैं, जो कि उसके ब्रेन स्कैन के साथ साथ उसका एक ईसीजी का टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। अगले 3 साल में एनेलिसे के साथ इसी तरह 2 बार और हुआ। 1973 में चीजें और भी खराब हो गईं। एनेलिसे को अपने बेडरूम से आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि एनेलिसे को एक आवाज आती थी जो उसको नरक में ले जाने का बोलती थी। वह दिन ब दिन बीमार ही होती जा रही थी। जुलाई 1975 में एनेलिसे का बेहद अजीब व्यवहार और भी खराब हो गया। उसने कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिया था, यहां तक कि फर्श से अपना मूत्र भी चाटती थी और उसे अपने आसपास राक्षस भी दिखने लगे थे। उसने दीवारों पर क्रॉसेस और पवित्र चित्रों को नष्ट कर दिया था। एक दिन एनेलिस पास ही में पड़ी वर्जिन मैरी की तस्वीर को घूरने लगती है। उस तस्वीर की तरफ देखते देखते उसकी पूरी आंखें काली हो जाती हैं। अब उनकी मां समझ जाती है कि डॉक्टर्स उसकी बेटी की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो तुरंत किसी पादरी की तलाश में लग जाती हैं। उनको फादर रोडेविक नाम के एक पादरी मिलते हैं। वो एनेलिस की हालत देखकर बताते हैं कि उस पर राक्षस का साया है और बिशप के साथ विचार विमर्श के बाद भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया यानी कि एक्सोर्सिज्म शुरू करने की सलाह देते हैं। 24 सितंबर 1975 को एनेलिस का फर्स्ट एक्सोर्सिज्म फादर रेंज करते हैं। फादर रेंज ने एक्सोर्सिज्म के कुछ सेशंस को रिकॉर्ड करने की अनुमति भी दी थी, जिसमें कुल 42 ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। इन एक्सोर्सिज्म के दौरान राक्षस एनेलिस के माध्यम से फादर रेंज से संवाद करते थे और उसी से पता चला कि एनेलिस के अंदर 6 राक्षस थे: केन, जुडास, नीरो, फ्लिस्टमैन, हिटलर और लूसीफर। एनेलिसे की हालत और भी खराब हो गई। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया था। वो खुद को बहुत नुकसान पहुंचाने लग गई थी। उसका पूरा चेहरा अंदर धंस चुका था। उसने कोई भी ट्रीटमेंट लेने से भी इनकार कर दिया था। 30 जून 1976 को लास्ट एक्सोर्सिज्म हुआ था। उस समय वो 68 पाउंड की थी। उसके घुटने टूटे हुए थे और अगली सुबह एनेलिस मिशेल की 67 एक्सोर्सिज्म के बाद 23 साल की उम्र में कुपोषण और डिहाइड्रेशन से मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद एनेलिस के माता पिता और उन दोनों पादरियों पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया गया। आपको क्या लगता है, क्या एनेलिस मिशेल के साथ जो भी हुआ उसमें चर्च की कोई गलती थी या वो बस मदद करना चाहते थे? क्या एनेलिस मिशेल के शरीर में सच में 5 शैतानों ने कब्जा कर रखा था या वो बस कोई मानसिक रोगी थी? इस तरह के कई सवाल इस कहानी को सुनने के बाद मन में आते हैं। इन सब पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं
और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें